ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि ओम। अब आप सावधानी पूर्वक सुने। हम आपको पूर्व में बता चुके हैं कि केवल और केवल ब्रह्म, जीव और माया, इन तीन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अब इन तीन में भी माया मिथ्या है। जगत गुरु शंकराचार्य ने इसका अर्थ स्पष्ट किया है। माँ माने नहीं और या माने जो नहीं है वह माया है। अतः ये माया है ही नहीं। इसी को माया को अविद्या कहते हैं, अज्ञान कहते हैं। अब दूसरी बात है जीव। जीव भी वास्तव में ये माया का अंश और परमात्मा का अंश मिलकर जीव नामक उपाधि होती है। माया जड़ है, अविद्या है ही नहीं। ब्रह्म सत्य है, चेतन है, तो इनका आपस में कहीं संयोग नहीं हो सकता। अर्थात जीव भी एक मिथ्या उपाधि ही है। जब ये एक प्रकार से मोटे तौर पर समझाया जा रहा है आपको, जैसे नदी उसका नाम है, उसका रूप है, परंतु जब जैसे ही वो समुद्र में विलीन हो जाती है तो न नदी रहती है, न उसका नाम रहता है, न रूप रहता है। इसी प्रकार से ये जीवात्मा जब परमात्मा में विलीन हो जाती है तो केवल और केवल एक परमात्मा ही रहता है। अतः केवल और केवल एक परमात्मा ही है, न माया है न जीव है। हालांकि यहाँ बहुत से द्वैतवादी हैं, विशिष्टाद्वैतवादी हैं, द्वैताद्वैतवादी हैं, तो ये तो अपने अपने मत के अनुसार वेदों को मोड़ माड़ के अपनी तरीके से निश्चित करते हैं। खैर, हम इस विषय में हमारा कोई आग्रह नहीं है। जो जैसे मानते हैं और उनके लिए वो सत्य है, वो उनके लिए सत्य बना रहे। मृग जल की नदी में रहने वाली मछली ही जानती होगी कि उसके लिए सत्यता क्या है। यहाँ सत्यता के बारे में, ब्रह्म, जीव और इस माया के बारे में कुछ हम आपको समझाना की कोशिश कर रहे हैं। वो है ये आपका महर्षि वाल्मीकि द्वारा बनाया हुआ महारामायण। इसको योग वासिष्ठ भी कहते हैं और इसमें महर्षि वशिष्ठ और राम का संवाद है। तो वशिष्ठ जी जो राम को समझा रहे हैं, वही बात मैं आपको यहाँ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। उन्हीं की
अनुसार कृपया आप ध्यान देकर इसको सुने। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम, यह अज्ञान अत्यंत बलवान है। माया अज्ञान है, अविद्या है। इसी का दूसरा नाम अविद्या है। वह जन्म, वह अन्य असंख्य जन्मों से चला आ रहा है। हमारे करोड़ों जन्म हो चुके हैं, एक नहीं। और ये अज्ञान उन करोड़ों जन्मों से चला आ रहा है। इसलिए ये अज्ञान दृढ़ हो गया है। देह की उत्पत्ति और विनाश में बाहर भीतर सर्वत्र मन सहित समस्त ज्ञान इंद्रियां उस अविद्या का ही निरंतर अनुभव करती हैं। इसलिए यह अविद्या दृढ़ हो गई है, क्योंकि परमात्मा के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान तो किसी इंद्रिय एवं मन बुद्धि का विषय नहीं है। परमात्मा को न मन जान सकता है, न बुद्धि जान सकती है। मन सहित पांचों ज्ञानेंद्रियां, इनका विनाश हो जाने पर केवल एक सतरूप परमात्मा का यथार्थ ज्ञान ही कायम रहता है। इंद्रिय वृत्तियों से अतीत होने के कारण इंद्रिय और मन जो है उसे नहीं जानते। इसलिए उस परमात्मा का स्वरूप प्राणियों को प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है? क्योंकि प्राणी तो सारा अनुभव मन और इंद्रियों द्वारा ही करते हैं। अब भगवान नारायण, त्रिनेत्री महादेव जी एवं राग रहित ब्रह्मा जी, तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश, इनका जो निश्चय है, इन्होंने जो समझा है, वही निश्चय सच्चा है, वास्तविक है। देवगुरु बृहस्पति, शुक्राचार्य, सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, सनकादिक ऋषि, महामुनि नारद, महर्षि पुलस्त्य, अंगिरा, प्रचेता, भृगु, क्रतु, सुखदेव, महर्षि व्यास, महाराज जनक आदि अन्यान जीवन मुक्त महर्षि और राजर्षि। राजर्षि उन्हें कहते हैं जो राजा हैं और ब्रह्मज्ञानी हैं। जैसे महाराज जनक राजर्षि थे। इन महात्माओं का और मेरा स्वयं का, वशिष्ठ जी कह रहे हैं, मेरा जो निश्चय है वही निश्चय है राम तुम्हारा भी होना चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य केवल यह है, अगर आप इसे सुन रहे हैं तो मेरा भी कहना यही है कि आपका निश्चय भी वही होना चाहिए जो इन ऋषियों मुनियों का निश्चय है। अब निश्चय क्या है, इसके बारे में आपको बताया जाता है। ध्यान पूर्वक फिर सुनो। जो कुछ भी ये संसार जाल दिखाई पड़ रहा है वह सब का सब निर्मल ब्रह्म ही है। ब्रह्म ही जीवात्मा है। 14 भुवन ब्रह्म ही हैं। आकाश आदि 5 महाभूत भी ब्रह्म ही हैं। मैं भी ब्रह्म ही हूँ, मेरा शत्रु भी ब्रह्म ही है। वेद, गुरु, बंधु, बांधव, सन मित्र आदि सब ब्रह्म रूप ही हैं। तीनों काल, भूतकाल,
भविष्य काल और वर्तमान काल। ब्रह्मज्ञानी जिसे ब्रह्म स्वरूप का, अपने स्वरूप का ज्ञान हो रहा है, उसके लिए तीनों कालों का कोई भेद नहीं है, वो काल से परे है। आपके मन में बात आती होगी कि मैं बहुत पुराने ऋषियों की बात कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है। वो ऋषि आज भी स्थित हैं। क्यों? कि उन्हें काल का उन पर कोई प्रभाव नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि ये तो कंप्यूटर का युग है, तुम पुराने लोगों की बात कर रहे हो, ऐसा नहीं है, वो आज भी स्थित हैं। परंतु तुम जो कह रहे हो कि आज कंप्यूटर का युग है, इसका अर्थ केवल ये है कि तुम संसार को फिर भी सही मान रहे हो। आप हमेशा बार बार संसार को ही लेके तो झगड़ा पैदा कर देते हैं। अरे कि ये तो पुराने ऋषि हैं, इनने कह दी, अब तो नया ज़माना कंप्यूटर का है। इसका मतलब नए ज़माने को आप सत्य मान रहे हैं, जगत को ही तो सत्य मान रहे हैं। और बार बार हम यही समझाने का आपको प्रयास कर रहे हैं कि ये जगत मिथ्या है। तो भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों ब्रह्म रूप ही हैं, क्योंकि वे ब्रह्म में ही अवस्थित हैं। जैसे समुद्र अपने आप में तरंगों के रूप में प्रकट होता है, वैसे ही ये सच्चिदानंद ब्रह्म अपने आप में सांसारिक पदार्थ संपत्ति के रूप में प्रकट होता है। बता देना जो भी समय पूरा हो जाए तो। मरुस्थल में स्थित मृग को अज्ञान के कारण मृग जल की भ्रांति होती है, किंतु वास्तव में वहाँ जल का सर्वथा अभाव ही है। इसी तरह ब्रह्म में ये संपूर्ण जगत भ्रम से ही प्रतीत होता है। हमें अज्ञान के कारण ही ये जगत सच्चा लग रहा है। वास्तव में ये जगत कहीं है ही नहीं, क्योंकि ये सब कल्पना मात्र है परमात्मा की। इसलिए संकल्प के अभाव से इसका अत्यंत अभाव हो जाता है। जैसे ही आपके संकल्प का अभाव होगा, ऐसे ही जगत का अभाव हो जाएगा। एक भगवान कृष्ण के द्वारा कहा हुआ श्लोक जो है, उसे हमेशा ध्यान में रखो तो तुम कभी झगड़े में नहीं पड़ोगे। 16वें अध्याय, दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। असत का कहीं कोई अस्तित्व नहीं है, अर्थात असत है ही नहीं, अत्यंत अभाव है। और सत का कभी अभाव होता नहीं, वो हर वक्त रहता है, अविनाशी है। तो सत का कभी अभाव नहीं होता और असत का कभी भाव नहीं होता, ऐसा भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। इस बात को हमेशा ध्यान में रखते हुए आप कभी भूलैयाओं में नहीं पड़ेंगे। संपूर्ण क्रियाएं ब्रह्म में ही होती हैं, क्योंकि ब्रह्म ही अपने संकल्प से अद्वितीय रूप में स्फुरित होता है। तब उसमें सुख और दुख कहाँ? ब्रह्म ही स्वयं ब्रह्म में तृप्त है, ब्रह्म ही ब्रह्म में स्थित है, ब्रह्म ही ब्रह्म में स्फुरित है। अतः मैं भी भिन्न से ब्रह्म से अलग नहीं हूँ, मैं भी वही हूँ, ब्रह्म से मेरा अभेद है। तो आज के कार्यक्रम में कितना ही ब्रह्म के स्वरूप में और माया के स्वरूप में आपको बताया गया। आगे फिर इसी श्रृंखला में बढ़ेंगे।